नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। मौसम में प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदला हुआ है। किसान भाइयों, आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अब किसान भाइयों का इंतजार समाप्त होगा। इन भागों पर भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और उसके प्रभाव से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, आसपास के फलोदी, बीकानेर संभाग, कुछ एक पाली संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी, कई भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे कि समय फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि समयों सभी जिलों के मौसम के साथ आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाई, बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो मानसूनी गतिविधियां राजस्थान के अधिकांश भागों पर सक्रिय हैं। और फिलहाल जब ये वीडियो बनाया है किसान भाइयों, दोपहर बाद भी राजस्थान के कुछ एक मध्य राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम में बदला है। जैसलमेर के कुछ एक सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर, आसपास के लूणकरण, फलोदी, नागौर, कुछ एक जोधपुर के पूर्व के भागों पर भी बारिश की काफी मूसलाधार गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अब आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है और बारिश की गतिविधियों में अब बढ़ोतरी भी नजर आएगी। किसान भाइयों, मुख्य रूप से बात करें उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर लगातार मानसूनी सिस्टमों का असर बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, कुछ एक शेखावटी, अचल सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर संभाग, राजधानी जयपुर से लेकर कुछ एक दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर तक के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला तो कुछ एक भागों पर खंड रूप से तूफानी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की गई हैं। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों और फिलहाल आंकड़ों से बात करें तो आगामी पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भागों पर आगामी 4-5 दिनों के दौरान मानसून के सक्रिय रहने की संभावना प्रबल रूप से नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि किसान भाइयों, जो एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों की तरफ बना हुआ है, जो मानसूनी ट्रप अब धीरे धीरे वापिस से दक्षिणायन होने लगी है और उसका प्रभाव दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की बढ़ोतरी फिर से नजर आने वाली है। मुख्य रूप से उदयपुर व कोटा संभाग के कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। यानी कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान आपको कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के कुछ एक अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर काफी मजबूत रूप से मानसून का प्रभाव देखने को मिलेगा। और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर किसान भाइयों अब गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग के कुछ एक भागों पर मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में काफी आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तूफानी हवाओं की गतिविधियों में अब कमजोर स्थिति नजर आएगी, जो लगातार बीते दिनों के दौरान जो हवाई गतिविधियां बनी हुई थी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र पर, वह कमजोर होंगी और अब बारिश के गतिविधियों का प्रभाव इन भागों पर देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटों के दौरान अगर गतिविधियों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो कुछ एक जैसलमेर के भागों पर भी हल्की छिटराई बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली हैं। बीकानेर के भागों पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिली। मुख्य रूप से ओसियां, जोधपुर, रतनगढ़, चूरू के भागों पर बारिश का दौर देखने को मिला। लाडनू, नागौर, जोधपुर सिटी के भागों पर होते हुए बीकानेर के कई भागों पर हल्की से मध्यम तो कई भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर देखा गया है। मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर एक सिस्टम काफी मजबूत रूप से बना हुआ है और उसका प्रभाव अजमेर संभाग के भागों पर, आसपास के क्षेत्रों पर, केकड़ी, पाली, आसपास के ब्यावर तक के भागों पर देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करेंगे। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करेंगे। उससे पहले मौसमी सिस्टमों को लेकर बात कर ली जाए ताकि आपको मौसमी सिस्टम समझ में आ सके। मुख्य रूप से एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के भागों की तरफ बना हुआ है और उसका प्रभाव पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ एक बीकानेर संभाग के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तो वही मानसूनी ट्रप भी अब कुछ एक दक्षिणायन हुई है और फिलहाल बीकानेर से होते हुए लखनऊ, आसपास के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ सर्कुलेट हो रही है, जिसका असर राजस्थान के कुछ एक मध्य राजस्थान, कुछ एक पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आएगी। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर मध्य प्रदेश से सटे विभागों की तरफ जो एक मौसमी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव बना हुआ है, वह धीरे धीरे राजस्थान की तरफ आकर्षित हो रहा है और उसका प्रभाव कोटा संभाग, आसपास के उदयपुर संभाग, कुछ के केकड़ी, सवाई माधोपुर, अजमेर, आसपास के भागों पर देखने को मिलेगा।
किसान भाइयों, अब एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात कर लें। आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और अभी तक वीडियो में आपने कमेंट नहीं किया तो अपने गांव क्षेत्र का नाम लिखकर अवश्य कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले बात करूंगा राजधानी जयपुर से। तो राजधानी जयपुर पर 15 जुलाई को मौसमी सिस्टम इसी प्रकार से बने रहेंगे। उमस की गतिविधियां दिन भर देखने को मिलेगी, ताकि गर्मी का एहसास किसान भाइयों को काफी परेशान करता हुआ नजर आएगा। हालांकि दोपहर बाद मौसम में बदलता हुआ नजर आ सकता है और कई भागों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों बात करें फिलहाल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के क्षेत्रों पर यानी कि आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान ये गतिविधियां बढ़ सकती हैं और जयपुर संभाग के कई भागों पर बारिश की गतिविधियों का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अलवर के क्षेत्रों पर भी किसान भाई 15 जुलाई को मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। दिन में उमस के साथ काफी तेज गर्मी स्थिति बनी रह सकती है। दिन में कुछ एक भागों पर छिटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आएंगी। दोपहर बाद बढ़ोतरी देखी जा सकती है और उसके प्रभाव से कह सकते हैं आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कई भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। दौसा जिले को लेकर बात करूं किसान में, तो आज देर रात्रि भी दौसा के कुछ एक भागों पर छिटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। 15 जुलाई को उमस के साथ काफी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। दिन में हल्की छितराई बूंदाबांदी नजर आ सकती है। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आगामी दिनों के दौरान बात करूं तो 24 से 72 घंटों के दौरान ये गतिविधियां बारिश की बढ़ती हुई नजर आएंगी। इससे कावटिया चल को लेकर बात करूं किसान भाई, तो सीकर क्षेत्र के आसपास के भागों पर भी हल्की छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती हैं। उमस की स्थिति काफी मजबूत रूप से बनी रहेगी। हल्के बादलवाई के साथ छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी किसान भाई हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां उमस के साथ दिन में देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ज्यादा भारी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। किसान भाइयों कोटा संभाग को लेकर बात करूं तो कोटा संभाग के क्षेत्रों पर काफी मजबूत रूप से मानसून का प्रभाव बना हुआ है। मानसून की गतिविधियां कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान बढ़ेंगी और कोटा और आसपास के क्षेत्रों पर काफी मजबूत रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां किसान भाइयों को देखने को मिलने वाली है। कोटा क्षेत्र पर 15 जुलाई को मौसम का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिल रहा है। दिन भर कई भागों पर तेज से मध्यम मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बूंदी के क्षेत्रों पर भी आगामी 15 जुलाई को मौसम का काफी मजबूत प्रभाव नजर आ रहा है और दिन भर कई भागों पर हल्की से मध्यम तो कुछ एक भागों पर काफी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बारां के क्षेत्रों पर भी मौसम का काफी मजबूत प्रभाव नजर आ रहा है। 15 जुलाई को दिन भर कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मेघगर्जन की गतिविधियां नजर आएंगी और मेघगर्जन के साथ कई भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी 15 जुलाई को मौसमी सिस्टमों का असर बना रहेगा। आज देर रात्रि भी कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बूंदाबांदी का दौर भी देखने को मिलेगा और उमस के साथ 15 जुलाई, 16 जुलाई और 17 जुलाई तक बारिश का दौर नजर आएगा। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किस समय, तो भीलवाड़ा के क्षेत्र पर भी फिलहाल मौसमी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव बना हुआ है। आज देर रात्रि भी कुछ एक भीलवाड़ा के सट विभागों पर हल्की बदलाव के साथ बूंदाबांदी नजर आ सकती है। 15 जुलाई को अल सुबह से ही बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी और दिन भर कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किस समय, तो सवाई माधोपुर उमस के साथ काफी तेज गर्मी के परेशान करती हुई नजर आ सकती है। 15 जुलाई को दिन भर दोपहर बाद मौसम बदल सकता है। दोपहर बाद कुछ एक भागों पर हल्की से मध्यम तेज बूंदाबांदी की गतिविधियां संभावित की जा रही है। टोंक को लेकर बात करूं किस समय, तो टोंक पर भी उमस के साथ काफी परेशान करती हुई नजर आएगी। गर्मी का एहसास किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। 15 जुलाई को मौसम में बदल सकता है और 15 जुलाई और 16 जुलाई को कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं। अजमेर को लेकर बात करूं किसान में, तो मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे मौसम में बदलेगा। जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम शुष्क बना हुआ था उसका प्रभाव भी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अजमेर के क्षेत्रों पर भी आज देर रात्रि कई भागों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। 15 जुलाई को उमस के साथ तेज हवाओं के झोंके के साथ कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। नागौर के क्षेत्रों पर बात करूं किसान में, तो 15 जुलाई को आज देर रात्रि भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। 15 जुलाई को सुबह से कई भागों पर उमस के साथ गर्मी का एहसास बना रहेगा। दिन भर कई भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी भी नजर आएगी तो कुछ एक भागों पर धूप जैसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो जोधपुर संभाग आसपास के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिला। जोधपुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। हालांकि आगामी 15 जुलाई को मौसम को लेकर बात करूं किस समय, तो उमस की गतिविधियां बनी रहेंगी। गर्मी का एहसास भी रहेगा। हालांकि दोपहर बाद 15 जुलाई को मौसम में बदल जाएगा और कुछ एक भागों पर हल्की ठंड के रूप में बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। जैसलमेर को लेकर बात करूं किस समय, तो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर मुख्य रूप से तनोट कुछ एक पोखरण के भागों पर गतिविधियां बदल जाएंगी। आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी नजर आ सकती है। आज देर रात्रि भी तनोट से सटे हुए कुछ एक पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। पाली क्षेत्र को लेकर बात करूं किस समय, तो पाली संभाग के क्षेत्रों पर आसपास के भागों पर भी 15 जुलाई को मौसम में बदलेगा। उमस के साथ कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी दोपहर बाद नजर आ सकती है। और किसान में अब आगामी दिनों के दौरान पाली संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
बात करूं किस समय दक्षिणी राजस्थान के राजसमंद को क्षेत्र को लेकर तो 15 जुलाई को दिन भर कई भागों पर राजसमंद के ऊपर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। उदयपुर को लेकर बात करूं किस समय उदयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान उमस की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हालांकि आज रात्रि को भी कुछ एक भागों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी का दौर बना रहेगा। 15 जुलाई को भी कई भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दिन भर देखने को मिल सकती हैं। चित्तौड़गढ़ को लेकर बात करूं किस समय तो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी 15 जुलाई को मौसमी सिस्टम का काफी मजबूत प्रभाव नजर आ रहा है। 15, 16 व 17 जुलाई को कई भागों पर हल्की से मध्यम तेज बूंदाबांदी का गतिविधियां उमस के साथ नजर आएंगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर मजबूत सिस्टम बना हुआ है। मानसूनी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। काफी तेज बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति डूंगरपुर पर नजर आ सकती है और डूंगरपुर के अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियां 15 जुलाई को नजर आएंगी। बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी तेज मेघ गर्जन की गतिविधियां आगामी 3 दिनों के दौरान नजर आएंगी। दिन भर कई भागों पर अच्छी खासी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। जालौर के क्षेत्रों पर भी किसान भाइयों अभी मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है। 15 जुलाई को सुबह के समय उमस की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हालांकि दोपहर बाद मौसम में बदलने की संभावनाएं बनी हुई है और अच्छी खासी बूंदाबांदी कई भागों पर देखने को मिलेगी। बाड़मेर को लेकर बात करूं किस समय तो बाड़मेर पर अब मौसम में बदलता हुआ नजर आ रहा है। 15 जुलाई को मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव के साथ मौसम बदलाव होगा। सुबह के से दोपहर तक कई भागों पर उमस की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हालांकि दोपहर बाद से कह सकते हैं कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी और धीरे धीरे मौसम ठंडा होगा और अच्छी खासी